ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा हमेशा हम लोगों को लक्ष्य देता है, कुछ बनने का। क्या बनने का लक्ष्य दे रहा है? लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य दे रहा है हम लोगों को। तो आज कुछ स्टूडेंट से बात कर रहे थे कि आप लोग अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग से बोला कि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं। तो क्यों करना चाहते हो पढ़ाई? क्वेश्चन बोले कि मनन चिंतन करो, तुमको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो बोले कि पढ़ाई लिखाई क्यों करना चाहता है? तो बोले कि कुछ अच्छा जॉब पाने के लिए। बोले जॉब क्यों पाना चाहता है? तो बोले कि ताकि मतलब हर चीज़ हमारे जीवन में भरपूर हो जाए, मतलब धन आ जाएगा तो सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो बोले कि अच्छा ठीक है, सब कुछ आ जाने के बाद क्या पाना चाहता है? तो चुप हो गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इसके बाद क्या है। तो उसको बोले कि देखो, खुशी पाना चाह रहा है, संतुष्ट हो जाना चाहता है कि हम अपने जीवन में सब कुछ कर लिए, संतुष्टता को पाना चाह रहा है, आनंद की फीलिंग में रहना चाह रहा है कि मेरे पास अब सब कुछ है, बहुत आनंद है। तो एक तरह से स्थूल चीज भी पाना क्यों चाह रहे हैं? सूक्ष्म चीज की प्राप्ति के लिए। स्थूल चीज भी क्यों पाना चाह रहे हैं? सूक्ष्म चीज की प्राप्ति के लिए। तो बाबा यहाँ हम लोगों को लक्ष्य देता है कि लक्ष्मी नारायण बनो। लेकिन क्या होता है ना कि सभी बच्चे उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि थोड़े ही हम बन जाएंगे लक्ष्मी नारायण। कम से कम ये तो लक्ष्य रख सकते हैं ना हम लोग कि हमें आनंद में रहना है, हमें संतुष्ट रहना है, हमें हर हाल में खुश रहना है। और ये भी है कि अब इसका मतलब ये है कि आलसपन आ जाता है। अब ये जो विचार आता है ना तो आलस से पन आ जाता है, अरे जो होगा होगा, अब हम संतुष्ट हैं। बाबा ऐसा भी नहीं बोलता है। उस स्टूडेंट से भी बोले कि देखो, हम लोगों को बाबा भी बोलता है कि बच्चे तुम्हारा भी स्टूडेंट लाइफ है, लेकिन त्रिकालदर्शी बनकर कार्य करना है। त्रिकालदर्शी का मतलब क्या हुआ कि अतीत में अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ, अच्छा हुआ, उससे कुछ प्रेरणा ले लो। प्रेरणा लो कि यहाँ मेरे से ये गलती हुआ, दोबारा हम ये गलती नहीं करेंगे। हमें इस गलती से ऐसे प्रेरणा मिला, हम इसको लेकर चलेंगे अच्छे से। ये हो गया। लक्ष्य हमेशा रखो कि हमको इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन उस लक्ष्य को कभी कभी देखते हैं कि बच्चे हैं ना, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ना परिवार को भी किनारा कर देते हैं। हमको परिवार से मतलब नहीं, हमको अपने लक्ष्य। बहुत लोगों का पहले सुनते थे कि एक्टर्स बनना चाहती थी, फिल्म में जाकर एक्टिंग करना चाहती थी, परिवार वालों को बिना बोले चली गई। ऐसा तो बहुत केस आता था कि परिवार वालों को बिना बोले है ना चली जाती थी और एक्ट्रेस बन के दिखा देती थी। लेकिन उन लड़कियों का अनुभव पूछा गया जो भाग कर गई, पूछा गया उनसे, तो बोली आज परिवार वाले हमको नहीं पसंद करते। अंदर ही अंदर वो तड़पती है कि हम क्या किए। तो लक्ष्य पाने की होड़ में ऐसा ना कर ले कि हम परिवार से किनारा कर ले, मतलब अपने ही मन को खोखला कर ले। ये सब नहीं है। बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे लक्ष्य जरूर रखो, अतीत से भी सीखो कि क्या क्या गलती हुआ, लेकिन वर्तमान में तुम्हें संतुष्ट रहना है, खुश में रहना भी है, खुशी बांटना भी है, और सब कुछ लेकर फिर लक्ष्य की ओर भी ध्यान देना। क्योंकि हमारे माँ बाप का दिया हुआ लक्ष्य है, हमारे टीचर का दिया हुआ लक्ष्य है, उसको भी प्राप्त करना है। क्योंकि आगे बढ़ना भी, देखिए अगर हम रास्ते में चलते हैं, हम लोग जब चलते हैं रास्ते में तो कभी दायां मुड़ते हैं, कभी बायां मुड़ते हैं, कभी चढ़ाव भी आता है, कहीं ढलाव भी आता है, कहीं एकदम सीधा रास्ता भी आता है। लेकिन लक्ष्य हमेशा क्या रहता है? आगे बढ़ने का। आगे बढ़ने का, पीछे होने का तो नहीं रहता। ठीक है, ऐसे भी मुड़ रहे, दायां भी मुड़ रहे, बायां भी मुड़ रहे, लेकिन लक्ष्य तो हमेशा आगे बढ़ने का ही रहता है ना। तो उसी तरह हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, कभी कुछ परिस्थितियां आएंगी, कभी कुछ। हमें उन परिस्थितियों का भी सामना करना है, दायां भी मुड़ना है, बायां भी मुड़ना है। यहाँ से लक्ष्य क्या रहता है? वहां जाना है। जैसे यहाँ आते हैं हम लोग, यहाँ आते हैं, रास्ते में दाहिना बायां सब मुड़ते हैं, लेकिन लक्ष्य क्या रहता है? यहाँ का रहता है कि यहाँ ही जाना है। ये लक्ष्य लेकर आते हैं। दायां दायां बायां ये सब तो नहीं देखते हैं, बस चलते जाते हैं, कदम आगे बढ़ाते जाते हैं।
रुकते हैं क्या? अब रास्ते में जब आते हैं तो देखते होंगे कि कुछ लोग कुछ चर्चा भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, या कहीं कोई परिस्थिति भी आया हुआ होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या? अच्छा, वहां से आकर बात करते हैं, ये लक्ष्य रहता है। उसी तरह अभी हम लोगों का चलने का है, रुकने का नहीं है। आया परिस्थिति अगर आपको हल कर सकते हैं आप हल कीजिए, नहीं तो समर्पण करके अच्छा ठीक है देखते हैं, ये सोचकर। फिर एक स्टूडेंट है, वो अपनी बहन के लिए बहुत चिंतित है, बहुत चिंतित है कि बहन को अकेले नहीं भेजेंगे कहीं, सेफ्टी तो देखना पड़ेगा ना, बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए चिंतित रहता है कि सेफ्टी तो देखना पड़ेगा ना, उसको अकेले नहीं जाना है, इधर नहीं जाना उधर नहीं, हर चीज़ बोल कर जाओ। यहाँ तक कि क्या है ना कि उसको उसका मोबाइल से अपने मोबाइल में क्या होता है हम नहीं जानते, मतलब वो जहाँ जहाँ जाएगी ना वो सारा कुछ उसके मोबाइल में आ जाएगा, कहाँ कहाँ है। अच्छा, इसके पीछे मकसद क्या है? सेफ्टी नहीं है, एक डर भी है पहला, और डर के पीछे पहले ही वो सोच रहा है ना कि कहीं जाएगी कुछ गलत ना हो जाए। पहले तो लक्ष्य दे दिया, पहले तो लक्ष्य दे दिया और मोह में इतना बंधा हुआ। अब आप सोचिए कि एक तरफ वो लड़की है जिसके ऊपर है ना उसका भाई सहारा है, उसका बाप सहारा है, सारा परिवार सहारा है, और एक तरफ कोई लड़की का कोई सहारा नहीं है। आगे कौन बढ़ेगा? आगे हमेशा वो बढ़ेगी, क्योंकि वो है ना हर परिस्थिति का सामना करते हुए देख रही है, आगे बढ़ रही है, उसके अंदर मजबूती ज्यादा हो जाएगा। इस बहन को हमेशा ख्याल रहेगा भाई है ना, जा रहे भाई को बता देंगे, जा रहे भाई को बता देंगे। कमजोर है कि वो मजबूत है उसको बोलेंगे, कमजोर है ना। स्टूडेंट लाइफ का ही आज बता रहे हैं। अभी दो बहनें हैं, दो लड़की है, और दोनों लड़की जब मतलब मैट्रिक में थी एक शायद, और एक उससे छोटी थी बहुत, दो बहनें थी। उसी समय उसकी माँ शरीर छोड़ दी, और शरीर छोड़ दी ना तो उसके शोक में उसके पिता केवल शराब में डूब गए। अब उसकी चाचा चाची उसको पाले, चाचा चाची पाल रहे थे। तो देखिए चाचा चाची पाल रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमी निकालते रहेंगे। ये है वो लड़की, जो बड़ी वाली लड़की थी ना, वो दोस्त बहुत रखती थी, बहुत सारे दोस्त रखती थी, और खासकर लड़की से ज्यादा लड़कों को दोस्त रखती थी। अब ये चर्चा चारों तरफ फैल गया, देखो ना माँ छोड़ के गई और देखो क्या हाल हो गया उसका, गलत रास्ते में जा रही है। तो एक बार वहीं पर एक माता थी, तो वो पूछी कि बेटा आपको नाम रोशन करना चाहिए ना, आप ये क्या कर रहे थे? तो बोले कि आंटी मेरे ऊपर कोई नहीं है और हमको बहुत जगह जाना आना पड़ता है, तो हमको दोस्त इसलिए रखना पड़ता है, जगह पे हमको बहुत सहयोग देता है। क्या होता है, स्त्रियों में थोड़ा ईर्ष्या भाव होता है, लड़कों में नहीं होता है, ये भी एक क्वालिटी रहता है। बहुत कम ही केस में होता है कि लड़के भी ईर्ष्या करते हैं, लेकिन लड़कों में ईर्ष्या नहीं होता बहुत हद तक, लेकिन लड़कियों में ईर्ष्या आ जाता है। वो आगे बढ़ी उसको नहीं देंगे, वो ऐसे है वैसे, थोड़ा सा तेज हो जाइए तो वो बोली कि हमको दोस्त रखना ही है, चाहे लोग लाख बोले कुछ भी, हमको तो रखना है। हमको कहीं भी आना जाना है, बहुत कुछ हेल्प मिलता है। परिवार वाले क्या है, वो लोग तो हर हाल में बदनाम करते हैं। और देखिए आज वो बहुत अच्छे जॉब में चली गई है वो लड़की। अब सबका मुंह बंद, सबका मुंह बंद। बड़ी वाली जब जॉब में गई तो छोटी बहन को भी संभाल लिया। अब उसका चर्चा चारों तरफ होने लगा, देखो ना बिना माँ के थी, बाप भी ऐसे डूब गया, लेकिन देखो लड़की लोग कितना अच्छा से निकली। देखिए दुनिया वालों का काम ही बोलना है ना, हर हाल में बोलेंगे। लेकिन जो जिस स्टूडेंट से आज हम बात कर रहे थे उसको बोले कि आप केवल ये ध्यान रखिए कि हम वर्तमान में हम चल रहे हैं, तो हम पहले तो संतुष्ट होकर चले, खुश होकर रहें। लक्ष्य जरूर आगे का रखे, लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसा गलती ना कर दे जिससे परिवार में कलह कलेश बढ़ जाए। परिवार से जैसे उस बच्चे के अंदर में ये भी आ गया ना कि हमको कुछ बन जाने दो, उसके बाद उसको मजा चखाएंगे, ये गलत है ना, ये विचार ही गलत है। बोले नहीं, ये विचार रखना भी आप लोगों के लिए गलत है। वो कुछ भी कर रहा है, वो आगे बढ़ा रहा है आपको कि मेरे में मत लटको, तुम अपने ऊपर डिपेंड हो जाओ। कोई अगर डांट रहा है, कोई चीज नहीं दे रहा है, जैसे कि होता है ना कि परिवार में उसको है ना नहीं मिल रहा है कुछ, तो ये भी मन में बैठ जाता है कि अपने बच्चे को कैसे दे रही है, हमको नहीं दे रही है, ये भी मन में बैठ गया। वो बोल रही है, सिखा रही है तुमको कि तुमको नहीं मिल रहा, तो तुम फिर भी स्ट्रांग बनकर दिखाओ।
और मिल रहा है तो सब कुछ मिलने के बाद जीना क्या बड़ी बात है, नहीं मिलने के बाद हम खुश रहे तब बड़ी बात है। तो स्टूडेंट, वो भी एक स्टूडेंट है, हम लोग भी एक स्टूडेंट हैं। हम लोग क्या करते हैं ना कि बाबा बाबा करते जरूर हैं, लेकिन कोई परिस्थिति आता तुरंत हल्ला मचाने लगते, बाबा ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। ये भी नहीं होना चाहिए। आखिर आप स्टूडेंट पढ़ाई क्या कर रहे हैं? जब आपका परीक्षा आएगा और आप चिल्लाना शुरू कर देंगे, ये क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं थे, ये क्वेश्चन तो ऐसे आ गया है। अरे आपको पूरा किताब दे दिया गया, किताब से ही ना क्वेश्चन आएगा। आपका काम क्या था कि केवल कुछ एक चीजों पे ध्यान देना कि पूरे किताब को पढ़ना। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि सब कुछ पढ़ें और अनुभव से पढ़ें। अनुभव से पढ़ेंगे आप जल्दी पढ़ लेंगे। और एक होता है रट्टूमल की तरफ से पढ़ना, बस रट रहे सब चीज, घंटों बैठे हुए किताब पढ़ रहे, कुछ अंदर जा ही नहीं रहा। तो यहाँ पर भी इतना सारा ज्ञान हम सुनते हैं, लेकिन हम धारण क्या करते? जब हम दुखी होते रहेंगे तो ये पढ़ाई क्या है? देखिए, स्थूल चीज भी आंतरिक चीजों के लिए है, और यहाँ आंतरिक चीज पे पहले ध्यान दिया जा रहा है कि बाहर का चीज रहे या ना रहे, हमें पहले इसी जन्म में हमें अच्छा खुश रहना है, अच्छा श्रेष्ठ कर्म करना है। तो उस स्टूडेंट को यही बोले कि पहला लक्ष्य रखो कि इस समय स्टूडेंट लाइफ में हमें किसी को दुख देकर आगे नहीं बढ़ना है, पहला। दूसरा, हर हाल में हमको खुश रहना। अगर कोई परिस्थिति आ जाए समाधान करेंगे, व्याकुल नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि लक्ष्य पाने की होड़ में हम ईमानदारी की जगह में बेईमानी करने लगे, झूठ बोलने लगे, गलत रास्तों को चुन लें, ये भी नहीं। ये स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। और वही स्टूडेंट या आप लोग ही नहीं, हम लोग सब स्टूडेंट हैं। हम लोग किसी को पीछे करने की होड़ न रखें। सुबह भी इसमें बोला गया था, जुआ, एक गाना सुन रहे थे, जुआ नहीं ये जीवन, जो कोई हारे या जीते। इस चीज में हम लोगों का टेंशन नहीं रहना चाहिए। ये कोई जीवन जुआ नहीं है कि कोई हार रहा तो हम खुश हो जाए कि हम तो जीत रहे हैं ना। ऐसा जियो कि सबकी हंसते हंसते बीते, हम भी जीते, आप लोग भी जीते, कोई हारे नहीं। यही लक्ष्य ले। हम हंस रहे हैं क्योंकि हम जीत रहे हैं, और आप हार रहे, बहुत ऐसे हो रहा था, वैसे हो रहा था, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो ये हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि हम लोग सब जीते। तो वही खरगोश और कछुआ का कहानी में क्या है, उसमें तो बोलते हैं कि खरगोश आगे जीत रहा था और कछुआ पीछे हो रहा था, फिर खरगोश सो गया और कछुआ जीत गया। लेकिन आगे का कहानी बाबा के अनुसार जब सुने आगे, तो जब खरगोश चलता है तो कछुआ को लेके चलता है। जब कछुआ पानी में चलने लगा, खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया, मतलब दोनों जगह जीता, दोनों जीता। तो कितना आनंद लगेगा। अब देखिए, परिवार में हम कुछ आगे बढ़ जाएं और दिखाने के लिए किसको बढ़ते हैं? परिवार वालों को दिखाना चाहते हैं, देखो हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, परिवार वालों को दिखा दिए तो दिखाएं भी किसको? परिवार वालों को। अब जब परिवार वालों से ही बैर कर लेंगे तो दिखाएंगे किसको? उसके लिए तो लेके चलना पड़ेगा ना। लेकिन मन में किसी के प्रति सूक्ष्म गलत भाव भी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन लेके सबको हमको चलना है। स्वीकार भी करना पड़ेगा। स्वीकार कर, बोल दे ना, चूहा डरती बिल्ली से, बिल्ली डरती कुत्ते से। ये क्यों बोला गया? यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन बना हुआ कि जो कोई आगे है उसको भी कोई दबाने वाला है, और कोई पीछे, उसके नीचे, उसके ऊपर भी कोई दबाने वाला है। क्यों दबाया जाता है, क्यों बताया जाता है? ताकि हमारे अंदर अहंकार ना आए, अहंकार नहीं आए कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे। ये अहंकार को खत्म करने की विधि है, हमें इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर कोई बोल रहा है ना तो उसको भी स्वीकार करे, चलो ठीक है, मेरे अंदर ये अहंकार ना कि ये मेरा, हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। तो हर एक के ऊपर कोई ना कोई है दबाने वाला ना, तो ये भी एक कल्याणकारी हो रहा है, ये भी एक कल्याणकारी है। तो हमें हर हाल में ना वर्तमान को एकदम अच्छा बनाना है। सबको लेकर चलेंगे, सब कोई हंसते खेलते रहे, कोई दुखी ना रहे, इस पर हम लोगों को काम करना है। आज ही आप ये देख रहे थे, महात्मा बुद्ध का ही अभी डेली देख रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध बोले ना, हम शास्त्र को नहीं मानते क्योंकि अपूर्ण ज्ञान है उसमें। जो आत्म अनुभूति ना कराए, केवल शास्त्र पढ़ के ज्ञानी तो बन गए हैं, लेकिन किसी के अंदर रहम नहीं है। सामने में कोई मर रहा है, कोई बीमार है, कोई तड़प रहा है, और हम शास्त्र ज्ञानी हैं। तो ये सही है कि गलत है?
हाँ, हमें रहम दिल बनना है। कोई बीमार है, आप पहले उसकी सेवा करें। हम कितने ज्ञानी हैं, उस समय ज्ञान का महत्व काम नहीं आता है, उस समय आपकी भावना काम करती है। तो बाबा यहाँ पर ना बाहरी चीजों के पीछे नहीं, आंतरिक दिखा रहा है कि अंदर में हम कैसे जाएं, अंदर में कैसे जाएं। और जो आंतरिक भाव को समझ लिया, क्योंकि देखिए भाग रहे ये चीज प्राप्ति करना, वो चीज प्राप्ति कर रहे हैं, क्या में हो रहा है उससे। अच्छा, लोग देखिए, महात्मा बुद्ध जब देखे ना, लोगों को कभी देखे नहीं थे कि बुढ़ापा भी आता है, और जब अचानक से देखते हैं वो बुढ़ापा ना, तो बोले हम लोग भी बूढ़े हो जाएंगे, हम लोग भी बूढ़े होंगे। उनको आश्चर्य होने लगा कि जब बूढ़े होंगे तो इतना अहंकार क्यों युवावस्था में, इतना अहंकार क्यों कि हम युवा हैं। आज लोग खा रहे पी रहे हैं, अब बीमार भी हो रहे हैं। अच्छा, ये भी बोलते ना बहुत पौष्टिक चीज खाना, ये खाना वो खाना। अच्छा, इसके पीछे भी लोग भाग रहे हैं। अच्छा, इससे क्या हो जा रहा है, लोग स्वस्थ कभी बीमार नहीं पड़ रहे हैं। जो सब कुछ खा रहे हैं बीमार तो पड़ रहे हैं ना। देखिए, ये सब बताने का मकसद ये नहीं कि आप खाना ही मत खाइए या तो बहुत ज्यादा खाइए, नहीं। आपको केवल वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए, आत्मचिंतन करें ये सब, कि मेरे लिए क्या जरूरी है, मुझे क्या करने के लिए कहा जा रहा है। हर चीज के लिए भागना नहीं है। स्थिरता, मम्मा चलती भी थी तो स्थिरता से, कि धरती माँ को चोट ना लगे। अंदर का भी स्थिरता, बाहर का भी स्थिरता। तो हम लोगों को ना देखिए, चलते हैं जब, तो बहुत लोग है ना पैर इतना पटक पटक के चलेंगे ना, लगे धरती को फाड़ देंगे। हाँ, लोग ऐसे चलते हैं, नहीं, ये राक्षसों का काम है। और देवी देवताओं का तो पैर से आवाज नहीं होना चाहिए, इतना सूक्ष्म है हम लोगों की स्थिति बननी चाहिए। हम लोगों का दृष्टि, वृत्ति, कृति, हर चीज, सब चीज को शुद्धता को प्राप्त करे, सब चीज शुद्ध हो जाए। ऐसा हम लोगों को आत्मचिंतन करना है। खा रहे हैं ना, बाबा बोलता है ना कि बच्चे बाप, टीचर, गुरु तीनों को याद करो। क्यों बोलता है? अब गुरु गुरु याद करे, ऐसे गुरु को याद किया जाता है क्या? बाबा आप टीचर भी हैं, गुरु भी हैं, आप तो बाप भी हैं, और ऐसे ऐसे खा रहे, वो चीज याद करना है क्या? नहीं, वो चीज याद नहीं करना है। जब खाना खा रहे हैं तो बाबा आप मुझे खिला रहे हैं, फिर आत्मचिंतन करें, ये खाना स्वस्थ कैसे बना रहा है, उस चीज पे चिंतन करें। हम इतना जो खाना खा रहे, क्या मेरा इसमें आसक्ति है? ये सब का उस समय भी चिंतन करना, ये चिंतन है, पढ़ाई का चिंतन है। और जब इससे कुछ विशेष हम लोगों का आत्मचिंतन का निर्णय निकलता है, वो हो गया गुरु का चिंतन। तो ये सब हम लोगों को लेकर चलना है। केवल बाबा आप मेरे पिता हैं, आप तो गुरु हैं, ऐसे बहुतों का मेडिटेशन करते हुए देखे कि बाबा आप तो मेरे टीचर भी, आप तो गुरु भी, आप तो पिता भी हैं। ऐसे केवल मतलब एक रट्टूमल जैसा मंत्र जाप कर रहे हैं। यहाँ मंत्र जाप करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आत्मचिंतन करो, प्रभु चिंतन करो, वायुमंडल बदल दो। पूरे वायुमंडल को आप बदल सकते हैं जब आत्मचिंतन करके आप सब कुछ करते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ का वायुमंडल बदलता है। पहले कहाँ का बदलता है? यहाँ का बदलता है ना। जब आत्मचिंतन करेंगे तो मन शांत होगा, और जो मन शांत होगा ना, तो इससे एकदम सूक्ष्म वाइब्रेशन वायुमंडल ग्रहण करता है। आप कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे, उससे मतलब नहीं। यहाँ से अगर आप शांत हैं, और एकदम शांत, ऐसा नहीं है कि केवल हम चुप रहना ही शांत होता है, वो चुप रहना शांति नहीं है। आपके अंतर में शांति होना चाहिए। तो ये स्थिति जब हमारा बनने लगे, तब कहेंगे आत्मचिंतन करना वो अशांति नहीं है। अब एकदम मतलब मन को एकदम हठ योग से ना एकदम बांध लिए, नहीं, अब कुछ नहीं सोचना, ये भी नहीं बाबा बोला है। हमेशा बाबा बोलता आत्मचिंतन करो, प्रभु चिंतन करो। तो अंतर में ना आत्मचिंतन करे, जैसे कोई घटना है और घटना को सामने लाकर उसमें चिंतन करें कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ मक्खन निकलेगा, जो अनुभव होगा, और उस अनुभव से फिर आप सबका सेवा करेंगे। तो ये आत्मचिंतन चलते रहना चाहिए। ये अभी अंत नहीं करना है कि नहीं हम तो संपन्न बन गए, संपूर्ण बन गए। अरे चिंतन तो ब्रह्मा बाबा बोला ना, अंतिम समय में भी मेरा चिंतन चल रहा था कि एक तरफ कर्म योग, एक तरफ कर्म भोग था, और हम देख रहे थे कि किसका ताकत ज्यादा है, लेकिन अंदर में बोल रहे थे मेरे कर्म भोग योग से कर्म भोग समाप्त हो जाएगा। चिंतन ही था ना।
तो हर पल हमें चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है क्या होगा आगे। बहुत अच्छा है हम लोगों का भाग्य, बोले ना दायां मुड़े चाहे बायां मुड़े, चाहे नीचे जाए ढलाव में जाए चाहे चढ़ाव में जाए चाहे सीधा रास्ता जाए, लक्ष्य है आगे बढ़ने का और आगे बढ़ना ही बढ़ना है। इसीलिए कभी चिंता नहीं, बस देखे हो रहा ठीक, नहीं हो रहा तो ठीक, एकदम अंतर में शांत रहना है और चिंतन करके उसमें और कुछ मतलब जो भी चिंतन करके अच्छा करना है, बुरा जो भी अंदर में निकाल देना बुराई को और एकदम अच्छे से चलना, ताकि उसका बीज ना रह जाए, बीज ना रह जाए। चिंतन करने का मतलब हुआ जलाना, योग युक्त होकर उसको जला देना कि इससे हमको क्या मक्खन है, उसको बस ले लेंगे चिंतन करके, उसको लेके आगे बढ़ जाएंगे, बाकी जो है उसको जलाकर भस्म कर दें, वो खत्म हो जाए। तो ये स्थिति हम लोगों का चिंतन का होना चाहिए। इसीलिए लेकिन कभी कभी बच्चे बिंदी लगा दो, बिंदी लगा दो, अंदर में बिंदी लग ही नहीं रहा है, ये नहीं होना चाहिए स्थिति। हम लोगों को आत्म चिंतन करके जो व्यर्थ कीचड़ा निकला ना, उसको जलाकर भस्म कर दें कि बाबा अब ये कीचड़ा मेरे काम का नहीं है। अब जो उससे पावरफुल जो चिंतन निकला है, परिणाम निकला, उसको लेकर आगे बढ़ जाए। बहुत अच्छा बाबा, शुक्रिया बाबा, ये तो बहुत अच्छा होगा। तो इससे हमारा प्रोग्रेस निश्चित हो जाता है। इसी को कहते हैं आत्म चिंतन करो, प्रभु चिंतन करो, सफलता तो आपके हाथ में आ जाएगी। और बच्चे इस चीज को नहीं करते हैं, और जो बोलते ना कि जो गाय पागुर नहीं करती है, उगारती नहीं है, वो गाय बीमार होती है। तो चिंतन सबका चलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यही चिंतन 24 घंटे हम लोगों का होना चाहिए। खा रहे हैं तो, चल रहे हैं तो, बोल रहे हैं तो, हर हाल में चिंतन करें। ओम शांति।